pharynx is both digestive and respiratory organ. जो pharynx है वो digestive organ भी है और respiratory भी organ है, both है. कैसे है? अब देखिए, digestive organ, जब आप खाना खाते हैं तो वो खाना आप कैसे खाते हैं? मुंह से खाते हैं. मुंह से खाने के बाद वो खाना जाता है pharynx को और फिर उसके बाद जाता है इसोफेगस को, फिर स्टोमक को, फिर इंटेस्टाइन को. तो pharynx जो है वो इन्वॉल्व होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसीलिए pharynx को डाइजेस्टिव ऑर्गन भी कहते हैं. और रेस्पिरेटरी ऑर्गन मीन्स देखिए, जब आप सांस लेते हैं तो कैसे लेते हैं? नोज से लेते हैं, इनहेल करते हैं. तो थ्रू द नोज एयर जाता है कहाँ पे? pharynx को जाता है और उसके बाद जाता है लैरिंग्स को और उसके बाद ट्रैकिया को और उसके बाद जाता है लंग्स को, और लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होता है. तो pharynx जो है वो इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी, तो इसीलिए pharynx को रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी कहते हैं. नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज थ्रोट. जो pharynx है उसको थ्रोट भी कहते हैं. क्या कहते हैं? थ्रोट मीन्स गला. pharynx को गला भी कहते हैं. इट इज अबाउट 12 to 14 cm लॉन्ग. जो pharynx है वो कितना cm लॉन्ग होती है? 12 से 14 cm लॉन्ग होती है. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लेवल ऑफ द बेस ऑफ द स्कल. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लेवल ऑफ द बेस ऑफ द स्कल. ये कहाँ से स्टार्ट होती है? बेस ऑफ द स्कल से स्टार्ट होती है. मीन्स जो स्कल है उसका फ्लोर से स्टार्ट होती है. कहाँ तक होती है? टू द 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा. 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा तक होती है. मैं इसको इमेज में आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है. इट इज कॉन्टिन्यूस एज इसोफेगस. इसको, ये जो pharynx है ये कंटिन्यू होता है इसोफेगस से. मीन्स pharynx जो है ऊपर रहता है, इसोफेगस जो है नीचे कंटिन्यू होता है. तो इसको हम इमेज से देखते हैं. ये देखिए, ये जो इमेज है इसमें हम अच्छे से समझते हैं. ये देखिए, pharynx जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये दिखा, ये पेन यहाँ पे देखिए ना, जो pharynx लिखा है ना, ठीक है. ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है, क्या है? ये pharynx है, ठीक है. ये नाजोफेरिंक्स मैं आपको बाद में समझाऊंगी, अभी उसका हेडेक मत लीजिए. ये जो इतना समझिए कि ये जो है ये क्या है? pharynx है. और ये जो pharynx है ये कितना cm लॉन्ग है? 12 to 14 cm लॉन्ग होती है. 12 to 14 cm लॉन्ग होती है, ठीक है. और ये बेस ऑफ द स्कल से स्टार्ट होता है. कहाँ तक होता है? 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा तक होता है. ये जो आप देख रहे हैं ये वर्टिब्रा है. अब देखिए, सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है नेक रीजन में पाया जाता है, जो कि हमारे हेड को, हमारे नेक को मूवमेंट करने में हेल्प करती है. ये देखिए, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है. 1 2 3 4 5 6. तो जो pharynx है वो बेस ऑफ द स्कल से स्टार्ट होके कहाँ तक एक्सटेंड करती है? 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा तक एक्सटेंड करती है. और इसको हम क्या कहते हैं? गला कहते हैं. और ये जो pharynx है ये, इसका नीचे जो है इसोफेगस कंटिन्यू होता है. जब आप खाना खाते हैं pharynx होता है, pharynx होके नीचे क्या है? इसोफेगस है. ये देखिए, ये इसोफेगस, ठीक है. ये इसोफेगस से नीचे खाना जाता है, ठीक है. तो स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विथ pharynx. अब pharynx के साथ कौन कौन सा स्ट्रक्चर है जो एसोसिएटेड होते हैं? देखिए, सुपरियरली, pharynx का सुपरियरली मीन्स pharynx का जो ऊपर क्या है? बेस ऑफ द स्कल. pharynx जो है बेस ऑफ द स्कल से ही तो स्टार्ट हुआ है. बेस ऑफ द स्कल मीन्स फ्लोर, ठीक है, फ्लोर ऑफ द स्कल यहाँ पे, ठीक है. ये जो है ये बेस ऑफ द स्कल से स्टार्ट हुआ है. इंफेरियरली कंटिन्यूज एज इसोफेगस. अब pharynx का इंफेरियरली मीन्स नीचे, ठीक है. ये देखिए, ये जो है इसोफेगस है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है. ये क्या है? इसोफेगस है. तो pharynx का जो नीचे इसोफेगस कंटिन्यू हो रहा है,
तो इंफेरियरली कौन सा स्ट्रक्चर है फेरिंग्स का? इसोफेगस है। एंटेरियरली इट ओपन्स इनटू द नोज। ये जो फेरिंग्स है एंटेरियरली कहाँ ओपन होता है? नोज को। और कहाँ ओपन होता है? माउथ को। और कहाँ ओपन होता है? लैरिंग्स को। ठीक है, तो एंटेरियरली जो फेरिंग्स है ये यहाँ पे देखिए, जो नाजोफेरिंग्स है इसका ओपनिंग होता है नाजल कैविटी में। ठीक है, ओरोफेरिंग्स जो है इसका ओपनिंग होता है ओरल कैविटी में। ठीक है, लैरिंगोफेरिंग्स जो है इसका ओपनिंग होता है लैरिंग्स में। तो यही लिखा है, इट ओपन्स इनटू द नोज, माउथ एंड लैरिंग्स। तो फेरिंग्स का ओपनिंग कहाँ कहाँ होता है? नोज में, ठीक है, माउथ में और लैरिंग्स में। पोस्टेरियरली सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है, पोस्टेरियरली क्या है? फेरिंग्स का जो पोस्टेरियरली पीछे तरफ क्या है? सर्वाइकल वर्टिब्रा है। यहाँ पे आपने पढ़े हैं ना, तो कहाँ से स्टार्ट होता है? ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा है ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे? पोस्टेरियरली, फेरिंग्स व पोस्टेरियर पार्ट में। ठीक है, पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स का पार्ट्स हमने देखा, फेरिंग्स जो है 12 to 14 cm लॉन्ग होती है। तो ये फेरिंग्स का भी कोई पार्ट्स होता है क्या? हाँ, फेरिंग्स का भी पार्ट्स होता है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखिए, फेरिंग्स का 3 पार्ट होता है, नाजोफेरिंग्स, नाजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। फेरिंग्स का कितना पार्ट्स होता है? 3 पार्ट्स होता है। क्या क्या होता है? नाजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। पहले हम देखते हैं नाजोफेरिंग्स। देखिए, इमेज को थोड़ा ध्यान दीजिए, इमेज को थोड़ा ध्यान दीजिए। नाजोफेरिंग्स यहाँ पे लिखा है, देखिए ये जो है ये नाजोफेरिंग्स है। ठीक है, तो नाजोफेरिंग्स किसे कहते हैं? नोजल कैविटी ओपन्स इनटू द फेरिंग्स इज कॉल्ड नाजोफेरिंग्स। अब देखिए, ये जो है नोजल कैविटी है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा अच्छे से पता नहीं चल रहा है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है नोजल कैविटी है। ठीक है, तो नोजल कैविटी जहाँ पे ओपन होता है उसी को नाजोफेरिंग्स कहते हैं। जहाँ पे ओपन होता है मीन्स फेरिंग्स में। जो फेरिंग्स जो है वो 12 to 14 cm लॉन्ग होती है, तो वही 12 to 14 cm लॉन्ग में जिस एरिया में नाजल कैविटी का ओपनिंग होता है उसी को नाजोफेरिंग्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ओरोफेरिंग्स। अच्छा, ओरोफेरिंग्स किसे कहते हैं? अब ये देखिए, ये ओरल कैविटी है। ठीक है, तो ओरल कैविटी ओपन्स इनटू द फेरिंग्स इज कॉल्ड ओरोफेरिंग्स। ओरल कैविटी जहाँ पे फेरिंग्स में ओपन होता है वो एरिया को फेरिंग्स का ओरोफेरिंग्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स मीन्स जो ये देखिए, ये जो यहाँ पे लिखा है लैरिंगोफेरिंग्स मीन्स जो लैरिंग्स जहाँ पे ओपन होता है फेरिंग्स में उसको लैरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स जहाँ पे ओपन होता है उसको क्या कहते हैं? लैरिंगोफेरिंग्स। ये देखिए, ये जो है लैरिंग्स है, तो लैरिंग्स ओपन होता है फेरिंग्स में, इसको कहते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं।